मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। पिछले गुरुवार को हमने ये देखा था कि पुष्पदंत कहता है कि कहाँ मेरे तुच्छ बुद्धि और कहाँ तुम्हारी महिमा, तो फिर भी ये तुम्हारी भक्ति जो है वही मुझे मुखरित कर रही है, और इसलिए मैंने तुमको ये वाक्य पुष्पोपहार अर्पण किया है। अब अगला जो श्लोक है ना, ये कई लोग, उन्हें ये नहीं मालूम कि ये शिव महिमा का है, फिर भी इस श्लोक को कई लोग उद्धृत करते हैं अलग अलग संदर्भों में। है तो पुष्पदंत रचित ही, लेकिन वो इतना लोकप्रिय हो गया है कि कई लोग इसे उद्धृत करते हैं। सुनिए। असित गिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। ईश बोला है चौथी पंक्ति में जो संबोधन है, हे ईश, हे परमात्मन, तव गुणानां पारं न याति, तुम्हारे गुणों का पार लगाना मुश्किल है, तुम्हारे गुणों का वर्णन कौन कर सके। और इसलिए जो उन्होंने उदाहरण लिया है, ये उदाहरण अतिशयोक्ति कहलाता है अलंकार की भाषा में, किंतु ये इतना लोकप्रिय हो गया है कि अलग अलग संदर्भों में लोग इसको उद्धृत करते हैं। क्या बतलाया है देखिए कि एक एक देखेंगे। दूसरी पंक्ति में शब्द है पत्रम उर्वी, लिखना है, तुम्हारी स्तुति लिखना है। काय में लिखेंगे? पत्र में। पत्र यानी पत्ता यानी पन्ना, आज हम बोलते हैं उसका पन्ना या पुस्तक का पृष्ठ, तो उसको कहते हैं पत्र। तो ये बोलते हैं कि तुम्हारी स्तुति के लिए कागज क्या है, पत्र क्या है, तो उर्वी यानी तमाम पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को ही कागज बना लिया, ठीक है। और लेखनी क्या है? सुरतरु शाखा लेखनी। सुरतरु, तरु यानी वृक्ष, आप जानते हैं। सुरतरु भगवान का वृक्ष यानी कल्प वृक्ष, और उसकी शाखा यानी उसकी एक टहनी, कल्प वृक्ष की टहनी का लेखनी बना लिया यानी पूरी पृथ्वी कागज है, कल्पवृक्ष की टहनी उसकी लेखनी है। और भाई उन दिनों में पेन तो थे नहीं, तो क्या होता था, वो लेखनी जो है वो स्याही में डुबोनी पड़ती थी और तब लिखना पड़ता था। तो स्याही क्या है ये देखिए, उन्होंने बोला है सिंधु पात्रे असित गिर समम स्यात् कज्जलम। सिंधु पात्रे यानी दावात क्या है? स्याही दावात में रखी जाती है, तो ये दावात क्या है? सिंधु यानी पूरा सागर, सागर की स्याही, सागर की स्याही ने सागर का पात्र, और सागर के पात्र में स्याही क्या है? तो असित गिर समम स्यात् यानी कोई असित, असित यानी काला, सित यानी सफेद, असित माने काला। तो कोई काला पर्वत, पूरा कोई पर्वत हो, पूरा पहाड़, पहाड़ यदि समुद्र के पात्र में डाला जाए तो समुद्र का पानी और वो पूरा पहाड़, कज्जल, काजल का पहाड़, तो वो काजल का पहाड़ यदि समुद्र के पात्र में डाल दिया तो क्या होगा? समुद्र भर स्याही, और उस स्याही में डुबोने वाली लेखनी है सुरतरु शाखा यानी कल्पवृक्ष की टहनी, और कागज है पूरी पृथ्वी। देखिए तो कितना विशाल कल्पना की है। और लिखने वाली कौन है? लिखती
शारदा, लिखने वाली भी यूं नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। स्वयं शारदा, स्वयं सरस्वती देवी लिखने बैठी यदि, और इतना तो भी वो सारे के सारे स्याही समाप्त हो जाए, पूरे की पूरी धरती समाप्त हो जाए, तो भी तुम्हारे गुणों का पार नहीं होता। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा, और इतना ही नहीं, सर्वकालम। ऐसा नहीं हम लोग लिखने बैठते हैं, बहुत अधिक हुआ 1 घंटा तक लिख दिया, बाद में बोलते हैं अरे नहीं उंगलियां दुखने लगी। यहाँ शारदा है, उनकी उंगलियां नहीं दुखती। दूसरी बात, सर्वकालम, सदैव लिख रही है, तो भी तदपि तव गुणानाम पारम न याति। इतना होते हुए भी, यानी स्वयं शारदा धरती रूपी कागज पर कल्पवृक्ष की टहनी की लेखनी समुद्र भर की स्याही में डुबो के सर्वकाल यदि लिखने बैठे, तो भी तुम्हारे गुणों का पार लगाना मुश्किल है। इतना तुम्हारे गुणों की महिमा है। अब अगला जो श्लोक है 33वां, उसमें क्या बतलाया है? असुर असुर मुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौले गाथित गुण महिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गण वरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलगोत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। ऐसा होते हुए भी ये जो है पुष्पदंताभिधानो, पुष्पदंत नाम का ये जो व्यक्ति है, वो एतत् स्तोत्रम चकार, वो इस स्तोत्र की रचना उसने की है। पुष्पदंत नाम के कवि ने इस स्तोत्र की रचना की है। कैसी की? अलघु वृत्तैहि, बड़े बड़े दीर्घ वृत्तों में, दीर्घ छंद में इसकी रचना की। देखिए बाकी जो है रामायण है, महाभारत है, अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में एक चरण में केवल 8 अक्षर होते हैं। यहाँ लघु वृत्त नहीं है, लंबा वृत्त है, इसलिए बोला है अलघु वृत्तैहि। तो यहाँ विविध वृत्तों में और दीर्घ वृत्तों में पुष्पदंत नाम के इस सेवक ने इस स्तोत्र की रचना की है। अब ये पुष्पदंत कौन है? तो यहाँ बताया है कि सकल गण वरिष्ठ। अब गण यानी शिव जी के गण तो आपको मालूम है, शिव जी के गणों में सभी है, यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, बहुत है, विद्याधर है, तुम्बरु है, बहुत है। तो सभी गणों में वरिष्ठ श्रेष्ठ, सकल गण वरिष्ठ, यानी सारे शिव जी के गणों में श्रेष्ठ जो है पुष्पदंत, उसने क्या किया? तो स्तोत्र में तच्चकार। अब ये किसका स्तोत्र है ये? तो ये बतलाया है कि असुर सुर मुनीन्द्रैहि अर्चितस्य। असुर यानी राक्षस, सुर यानी देवता, मुनीन्द्र यानी श्रेष्ठ मुनि, इन सब लोगों ने अर्चित, इन सब लोगों ने जिसकी पूजा की है। ये शिवजी ऐसे हैं कि इनको केवल मानव या देवता नहीं पूजते, अपितु राक्षस भी पूजते हैं। आपको मालूम होगा रावण राक्षस नहीं था, मानव ही था, ब्राह्मण ही था, फिर भी उसके आराध्य दैवत शिव जी ही थे। भस्मासुर वो तो असुर था, वो भी हिरण्यकश्यपु वो भी असुर था। ये इन असुरों ने भी शिव जी की ही अर्चना की है, और सुर अनेक देवताओं ने की है। तो असुर सुर मुनीन्द्रैहि अर्चितस्य। और किसका है? इंदु मौले है। इंदु यानी चंद्र, जिसकी मौली में, मौली यानी जटा, तो जिसकी जटा में चंद्र है, ऐसा इस चंद्रशेखर की ये जो स्तुति की है। और कैसी की है? निर्गुणस्य ईश्वरस्य। देखिए
इन्होंने जो स्तुति की है, देखिए स्तुति तो असुरों ने भी की, देवों ने भी की, मानवों ने भी की। अब जिसकी जितनी क्षमता होगी आकलन की, वैसे ही वो शंकर जी को देखेगा। तो किसी ने उनको ऐसा देखा कि हाँ भाई मस्तक में जटा है, जटाओं में गंगा जी बह रही है, चंद्रमौली है, ये सब। किसी ने केवल शिव तत्व देखा, यानी जिसकी जैसी आंतरिक क्षमता है उसके अनुसार उसने शिव जी को देखा। और इसलिए बोला है वस्तुतः शिव जी कैसे हैं, निर्गुणस्य ईश्वरस्य, वे तो गुणों से परे है। पहले ही बता दिया है कि तुम कैसे हो, कि तुम त्रिगुणों से परे हो। सर्व ये बतलाया ना, कि पहले तो बतलाया भव भी हो, तुम हर भी हो, तुम गुण भी हो, यानी तुम रजोगुणी भी हो, तुम तमोगुणी भी हो, तुम सत्वगुणी भी हो, लेकिन तुम असल में त्रैगुण निस्त्रैगुण्य, यानी तुम त्रिगुणों के परे हो। तो ये इसलिए वो निर्गुण है और ईश्वर है, यानी सबका नियंता है। तो जिसकी स्तुति देवों ने, दानवों ने, मानवों ने सबने मिलके की है, ग्रथित गुण महिम्नः, इन लोगों ने तुम्हारे गुणों की महिमा ग्रथित की है, गाई हुई है। वस्तुतः चंद्रमौली के रूप में भी है, निर्गुण ईश्वर के रूप में भी है, और उसी की ये स्तुति, उसी का ये स्तोत्र अब पुष्पदंत नाम के सकल गण वरिष्ठ, शिव जी के सारे गणों में श्रेष्ठ रहने वाले पुष्पदंत नाम के इस सेवक ने अलघु वृत्ते ही दीर्घ दीर्घ वृत्तों में, दीर्घ दीर्घ छंदों में ये स्तोत्र रचा है। ठीक है, अब अगला है 34वां श्लोक। 34वें श्लोक में ये बताया है, अहरहरनवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। क्या बतलाया है? दूसरी पंक्ति में बोला है यह पुमान, पुमान यानी पुरुष। पुरुष का मतलब ये मत समझिए कि स्त्री नहीं, पुरुष कहा जाता है पुरी शेते इति, इस देह रूपी पुर में जो शयन करता है वो है पुरुष। तो देह चाहे स्त्री का हो, देह चाहे पुरुष का हो, तो उसके भीतर जो है वो पुरुष ही है। ठीक, यहाँ क्या बतलाया है? यह पुमान यानी जो कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो कोई भी व्यक्ति, अब शुरू से देख ले, अहह 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 लिखा है ना, तो वो तो संधि युक्त है। मैं संधि विच्छेद करके कह रही हूँ। अहह अहह यानी दिन रात, प्रतिदिन। धूर्जटे है तत्स्तोत्रम, ये धूर्जटा, धूर्जटी बोलते हैं उसको। तो ये धूर्जटी का शंकर का ये नाम है। जो कोई, यह पुमान, जो कोई व्यक्ति शिव जी का एतत् स्तोत्रम, ये स्तोत्र कैसा है? अनवद्यम, अनवद्य यानी कैसा? देखिए अन अ दो निगेटिव्स आए हैं। वद्य माने स्तुत्य, स्तुति करने लायक, प्रशंसनीय, सराहनीय। अवद्य माने जिसकी स्तुति नहीं करनी चाहिए, जो स्तुति के लायक नहीं। और अनअवद्य यानी टू निगेटिव्स मेक वन पॉजिटिव, नो। तो यहाँ क्या हुआ है? अनवद्यम, परम पवित्र। तो जो कोई, यह पुमान एतद धूर्जटे है अनवद्यम स्तोत्रम, ये धूर्जटिका यानी शंकर जी का ये अनवद्य यानी पवित्र स्तोत्र अहह अहह पठति, प्रतिदिन पढ़ता है। और कैसे पढ़ता है? परम भक्त्या,
जो भक्तिपूर्ण अंतःकरण से जो प्रतिदिन ये स्तोत्र पढ़ेगा, और एक बात है, प्रतिदिन भी पढ़ेंगे, भक्ति युक्त अंतःकरण से भी पढ़ेंगे, लेकिन चित्त यदि शुद्ध नहीं है तो आपको मालूम है, भस्मासुर भी भक्ति करता था शंकर जी के, प्रतिदिन स्तोत्र भी पढ़ता था, ये नहीं दूसरा स्तोत्र पढ़ता था, ठीक है, फिर भी वो शुद्ध चित्त नहीं था, इसलिए क्या हुआ, उसका नाश हो गया, उसका ये नहीं हुआ। त्रिपुरासुर का भी वही हुआ, यानी वस्तुतः शुद्ध चित्त होना आवश्यक है, ये बतलाया है। इसलिए क्या बोला है, यह शुद्ध चित्त पुमान, जो कोई शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति धूर्जटि का यह परम पवित्र स्तोत्र भक्तिपूर्ण अंतःकरण से प्रतिदिन पढ़ता है, उसको क्या होता है, अगली दो पंक्तियां देखिए, स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यः, वो शिवलोक पहुंचता है, अर्थात देहावसान के बाद। जब तक देह है तब तक तो वो यही रहेगा, लेकिन देह गया उसके बाद मृत्यु के पश्चात वो नरक तो जाएगा ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं जाएगा, स्वर्ग से भी ऊपर शिवलोक जाएगा। स भवति शिवलोके, हाँ, शिवलोके, केवल शिवलोक तक पहुंच गया ऐसी बात नहीं है। शिवलोके रुद्रतुल्यः भवति, रुद्र नाम है शिवजी का, वो शिवजी के समान हो जाता है, यानी शिवजी उसको अपनी बराबरी का समझते हैं, अपने समकक्ष समझते हैं। तो ये बतलाया है, सह शिवलोके रुद्रतुल्यः भवति, वाक्य समाप्त है। ये कब होगा, जब देहपात होगा, देहपात के अनंतर। लेकिन जब तक देह में है तब तक क्या, आगे बताइए। तथा अत्र यानी यहाँ यानी जब तक इस धरती पे है, यानी जब तक उसके देह में जीवन है, देह की सारी देह के धर्म सब वो कर रहा है, तब तक वो कैसा होता है, प्रचुरतर धनायु पुत्रवान कीर्तिमांश्च। एक एक देख लेंगे। वो प्रचुर यानी बहुत, उसको तर बतलाया है, तर है कंपैरेटिव डिग्री, यानी अधिकतर। केवल बहुत धन मिलता है ऐसा नहीं, जितने धन को हम अधिक समझते हैं ना, उससे अधिकतर प्रचुरतर धन और आयु, उसको दीर्घ आयुष्य मिलता है, उसको बहुत संपत्ति मिलती है, वो पुत्रवान होता है और कीर्तिमान होता है, उसका यश भी सब जगह फैलता है। यानी ये कब तक, जब तक कि वो जीवित है, और जीवन के पश्चात, मृत्यु का वर्ण करने के पश्चात, सह शिवलोके रुद्रतुल्यः भवति। तो ये इस स्तोत्र का बतलाया है कि जो कोई है वो जो इस स्तोत्र का पठन करेगा, लेकिन कंडीशंस देखिए कितनी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन शुद्ध चित्तः, अरे यही तो कठिन है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन को ये करना ही कठिन है। चित्त शुद्ध होना चाहिए, परम भक्ति होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए, यानी नियमबद्धता भी होनी चाहिए। और ऐसे जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वो जब तक यहाँ है तब तक उसको पुत्र, कीर्ति, धन, दीर्घायुष्य ये सब मिलेगा, और मरने के बाद वह स्वयं शिवलोक में जाएगा। अब उसके बाद क्या बतलाया है देखिए। यहाँ ये इस स्तोत्र की स्तुति है। लोग ये कहते हैं, देखिए मैं किसी विद्वान का नाम नहीं ले रही,
लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि इसके 32 जो श्लोक हैं वे ही पुष्पदंत रचित है। अगले जो श्लोक है ना, अभी आपने देख लिया होगा कि 33वें श्लोक में क्या बतलाया कि पुष्पदंत ने ये रचा। अब बताइए, पुष्पदंत अगर बोलता स्वयं तो ये बोलता कि मैंने रचा, है ना, मैंने रचना की। ये जिसने लिखा है निश्चित रूप से वो कोई थर्ड पर्सन है। तो यहाँ ये बोला गया कि ये पुष्पदंत ने ये अलघुवृत्त ही यानी दीर्घवृत्तों में स्तोत्र रचा। और बाद में जो ये स्तुति है कि जो कोई स्तोत्र को पढ़ेगा उसको ये मिलेगा, ये सब कई लोगों का कहना, मेरा भी इस पे विश्वास है कि ये सब पुष्पदंत की रचना नहीं होगी। पुष्पदंत ने तो वहीं पर समाप्त किया है कि मैंने तुमको वाक्य पुष्पोपहार अर्पण किया, बस वहीं उसने खत्म किया है, ठीक। और शायद उसके बाद वो 32वां श्लोक जो है कि तुम्हारा गुणों का पार तो वैसे तो नहीं होता, फिर भी मैंने तुम्हारा स्तोत्र ये रचा, यहाँ तक तो उसने बोला। अब आगे क्या बतलाया है, स्तोत्र की ही महिमा बतलाई है। तो स्तोत्र की महिमा स्वयं पुष्पदंत गाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ये पुष्पदंत के किसी शिष्य ने लिखा होगा, और ये स्वाभाविक है कि वो शिष्य है, स्वयं का नाम लेना नहीं चाहता, इसलिए अपने गुरु के ही नाम पर उसने ये दे दिया। तो अभी जो अगला है श्लोक यानी 35वां, उसमें क्या बतलाया है, यही इसी स्तोत्र की स्तुति है। छोटा सा श्लोक है अनुष्टुप छंद का। दीक्षा दानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिकः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलाम नाहन्ति षोडशीम्। ये बतलाया है, सब एक लिस्ट बनाई है कि जो जो अच्छी बातें हैं अध्यात्म की दृष्टि से क्या है। पहली बात दीक्षा, मंत्र की दीक्षा लेना। हर एक अगर को गुरुजी मंत्र की दीक्षा देते नहीं, गुरुजी भी परख के देते हैं। तो जिसको गुरुजी ने योग्य समझा, लायक समझा, उसी को देते हैं। तो दीक्षा मिल गई, ये एक बहुत बड़ी बात। फिर दानम, जो सदैव दान करता है, जो दीक्षित हुआ है, दीक्षा पाने वाला दीक्षित कहलाता है। तो जो स्वयं दीक्षित हुआ, जो दानी भी है, तपः, तपस्या भी की है। ये अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं। एक कोई ऐसा है कि ज्ञानी है, उसको ज्ञान युक्त समझकर गुरुजी ने दीक्षा दी, वो दीक्षित हो गया। कोई दानी है, वो भी अच्छा ही है, सात्विक ही है, तो वो दानी। तपः, कोई तपश्चर्या करता है। कोई तीर्थम, कोई तीर्थ यात्रा करता है। कोई ज्ञानम यानी ज्ञान पाता है। यहाँ एक बात बताऊं, यहाँ मेरे सामने जो पुस्तक है उसमें ज्ञानम याग आदि का क्रिया ऐसा लिखा है। कुछ कुछ पुस्तकों में योग याग आदि का क्रिया ऐसा भी है। तो योग याग आदि क्रिया यानी योग यानी ध्यान लगाना, समाधि के लिए ये होना, और याग यानी यज्ञ। तो अलग अलग रास्ते बताए हैं, दीक्षा, दानम, तपः, तीर्थम, ज्ञानम, योग, याग इत्यादि क्रिया। ये सारी की सारी क्रियाएं स्तुत्य है, वंदनीय है। जो भी कोई तपस्वी होगा वो भी वंदनीय है, कोई दानी होगा वो भी सराहनीय है, वो सब है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, मैं ये नहीं कहूँगी पुष्पदंत कहता है, कवि कहते हैं, जो भी कवि हो, तो कवि ने बोला है कि सारी की सारी क्रियाएं तव महिम्नः पाठस्य, ये जो तुम्हारा है शिव महिम्न,
इसका महिम्न पाठस्य, ये तुम्हारे शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ की तुलना में षोडशीम कलाम नाहते, षोडशी कला, षोडशी यानी 16वीं कला भी नहीं है। आपको मालूम है ना चंद्रमा की कितनी कलाएं होती है? कला यानी अंश, ठीक। पूर्णिमा का जो चंद्र होता है वो पूर्ण षोडश कला युक्त होता है, पूरी की पूरी कलाएं होती हैं, तब चंद्रमा पूरा दिखता है। एक 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 घटते घटते अमावस्या में सारी कलाएं लुप्त हो जाती हैं, फिर एक 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 बढ़ती है। यहाँ ये बोला है कि ये सारा का सारा तुम कहो ना, दीक्षा भी लो, दान भी करो, तब भी करो, इत्यादि इत्यादि, तो ये सारे सद्गुण 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। यानी ये सब करो या ना करो, महिम्न का पाठ अवश्य करो, ये बतला दिया है कि महिम्न का पाठ करने से ये सब मिल जाता है। और बाकी महिम्न पाठ नहीं किया और ये सब कुछ किया तो चंद्रमा की 16वीं कला के बराबरी में भी नहीं है, ठीक। अब आगे जो है यहाँ बतलाया हुआ है, ये भी छोटा सा श्लोक है। महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परा स्तुतिः, अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरुः परम्। यही है कि महेशात् न अपरः देवः, महेश की तुलना में कोई अपर यानी अन्य कोई देव है ही नहीं, यानी महेश से श्रेष्ठ, महेश यानी जानते हैं आप शिव शंकर, तो शिव जी से अधिक श्रेष्ठ कोई देव नहीं। महिम्नो नापरा स्तुति, इस शिव महिम्न से बढ़कर कोई अन्य स्तुति नहीं, स्तुति यानी स्तोत्र, तो स्तवन करना है यदि, तो महिम्न से बढ़कर कोई स्तुति नहीं है। अघोरान नापरो मंत्रो, अघोर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय, ये जो मंत्र है उसको अघोर मंत्र कहा गया है। तो अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, और नास्ति तत्वं गुरुः परम्, और गुरु से पर, गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व भी दुनिया में नहीं है, ये सब बताया है। यानी एक 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 बता दिया है कि महिम्न कितना श्रेष्ठ है, ये महिम्नो नापरा स्तुति ही ये सब बताया है। और अब एक श्लोक में, अगला श्लोक है 37वां, तो 37वें श्लोक में बताया है कुसुम दशन नामा सर्वगंधर्वराजः शिशु शशिधर मौलेर देवदेवस्य दासः सगो निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकाशीत् दिव्य दिव्यं महिम्नः। यहाँ ये बतलाया है कुसुम दशन नामा सर्वगंधर्व राजः। आपको समझ में आया क्या? कुसुम यानी पुष्प, दशन माने दंत, तो कुसुम दशन माने पुष्प दंत, तो पुष्प दंत ना बोल के यूं बतला दिया है। तो कुसुम दशन नामा यानी पुष्प दंत नाम का ये सर्व गंधर्व राजा, सारे गंधर्वों में श्रेष्ठ जो था, राजा था वो, इसलिए मैंने बोला कि ये स्वयं पुष्पदंत का लिखा हुआ नहीं लगता, उनके शिष्य ने निश्चय के लिखा है। तो क्या बतलाया है? कुसुम दशन नामा, पुष्पदंत नाम का सभी गंधर्वों का राजा। और वो कौन है? यूं तो गंधर्वों का राजा है, गंधर्वों का स्वामी है, किंतु देव देवस्य दासः, देव देव यानी महादेव। देखिए बाकी सारे देव है
लेकिन देवों का देव महादेव कौन है? शिव शंकर। तो इसलिए यहाँ देव देव बोला है, देवों का देव। तो देव देवस्य दासः है तो गंधर्वों का राजा, लेकिन स्वयं महादेव का दास है। और महादेव कैसे? शिशु शशिधर मौली। शशिधर किसको बोलते हैं? शशि यानी चंद्र, धर उसको धारण करने वाला। लेकिन चंद्रमा कैसे है आपको मालूम है? शंकर जी के जटा पे जो है पूर्ण चंद्र नहीं है, यूं है छोटा सा शिशु। तो शिशु शशि, शशि यानी चंद्रमा और शिशु यानी उसका छोटा सा हिस्सा, छोटा बच्चा। तो जिसने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया है, मौले है, मौली यानी जटा, जिसने जटा पर, इसलिए तो उसको चंद्रशेखर कहते हैं। शेखर यानी जटा, और जिसकी जटा में ये है चंद्रमा है, वो चंद्रशेखर। तो शिशु शशिधर मौले देव देवस्य, जिसकी जटाओं में चंद्रमा है, ऐसे शिव शंकर जी का दास, कुसुम दशन नामा दास, पुष्पदंत नाम का दास, वो क्या हुआ? स गुरु निज महिम्नः भ्रष्टः एवास्य रोषात्। वो निज महिम्नः भ्रष्टः, उसकी जो महिमा थी, निज यानी स्वयं की। तो ये स्वयं कौन है? पहले ही बता दिया, गंधर्व राजा। वो गंधर्वों का राजा था, इसलिए गंधर्वों की महिमा क्या है? वो चाहे जब अदृश्य हो सकते हैं, चाहे जब आकाश गमन कर सकते हैं, यानी जो मानव के लिए जो असंभव है, वो सारी की सारी शक्तियां उनमें होती है। ये है उनकी महिमा। किंतु भ्रष्टः महिम्नः भ्रष्टः, अपनी महिमा से यानी अपनी दिव्य शक्तियों से वो भ्रष्ट हुआ, यानी दिव्य शक्तियों से च्युत हो गया। क्यों? अस्य रोषात्, भगवान के ही रोष से। इसका शुरुआत में ये कहानी बताई है, अब नहीं दोहराती। तो शिव निर्माल्य लांघने के कारण, और शिव निर्माल्य लांघना यानी शिव जी का अपराध है, तो रोष किसका होगा? शिव जी का होगा। तो जो देव देवस्य दासः है तो उनका दास, फिर भी उनके रोष से क्या हुआ? निज महिम्नो भ्रष्टः, अपनी स्वयं की दैवी शक्ति से च्युत हो गया। और ऐसा जो है पुष्पदंत नाम का, यहाँ कुसुम दशम लिखा है, ऐसा ये जो है पुष्पदंत नाम का, वो स्तवनम इदम अकाशित, इदम दिव्य दिव्यम स्तवनम अकाशित। उसने ये स्तवन यानी स्तोत्र, कैसा? दिव्य दिव्य, ये अत्यंत दिव्य, अत्यंत पवित्र, ऐसा ये जो है महिम्नः स्तवनम अकाशित, ऐसा ये शिव महिम्न स्तोत्र उसने रचा, उसने निर्माण किया। ठीक है, यानी ये किसी ने तो भी लिखा होगा निश्चित रूप से। तो ये बतलाया है कि यहाँ पुष्पदंत के बारे में बताया है कि ये गंधर्वों का राजा था, शिव जी का भक्त था। शिव जी के ही रोष से उसकी गंधर्व की सारी शक्तियां नष्ट हो गई थी, और उसी ने ये दिव्य स्तोत्र रचा है। अब इस स्तोत्र का ही आगे है, वो हम अब अगले सोमवार को देखेंगे। अभी यहाँ विराम देते हैं।